हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास है एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम की होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इनकी फुल फॉर्म ही बहुत कुछ बताती है। जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कोई भी नंबर है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 16, 24 एंड 36 विल बी एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा, कैसे निकालेंगे? एचसीएफ क्या होता है? किसी भी नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनमें एक ऐसा नंबर होगा, तीनों में ऐसा एक नंबर होगा जो हाईएस्ट होगा और कॉमन होगा। क्या होगा? तीनों में कॉमन होगा और हाईएस्ट होगा। 16 को मैं क्या लिख सकता हूं? 8 2 16। इसे क्या लिख सकता हूं? 8 3 20। 4 इसको क्या लिख सकता हूं? 9 4 36। और 8 को क्या लिख सकता हूं? 4 2 8। यहां पर भी 4 2 8। ऐसा नंबर जो तीनों में कॉमन हो और हाईएस्ट हो। तीनों में कॉमन हो और हाईएस्ट हो। तीनों में ऐसा कौन सा नंबर जो कॉमन और हाईएस्ट है? इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। तो इस क्वेश्चन का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4। ऐसा नंबर जो तीनों में कॉमन हो और हाईएस्ट हो। कॉमन हो और हाईएस्ट हो। कॉमन तो इसमें 2 भी था, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी होगा, पर हाईएस्ट नहीं है। हाईएस्ट क्या है इसमें? 4 है। आगे बात समझ में? अगर इसी क्वेश्चन का एलसीएम निकालना हो, एलसीएम की फुल फॉर्म क्या थी? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 16 24 36 का एलसीएम क्या होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। इन नंबर्स का एक ऐसा छोटा गुणज निकाल लो, एक ऐसा छोटा मल्टीपल निकाल लो या गुणज निकाल लो जिससे ये तीनों नंबर डिवाइड हो जाएं। जिससे ये तीनों नंबर डिवाइड हो जाएं, वो क्या हो जाएगा? एलसीएम। इन नंबरों का एक ऐसा छोटा गुणज, सबसे छोटा मल्टीपल निकालो जिसमें इसको डिवाइड करने से डिवाइड हो जाए तीनों। ठीक है, निकाल लेते हैं। 16 24 और 36 क्या हो सकता है? नहीं आया तो सिंपल से क्या करेंगे? सबसे पहले फैक्टर कर लेंगे। 16 के फैक्टर कर लेंगे, 2 से जाएगा 16 24 36। जैसे बचपन में निकालते थे मल्टीपल मेथड से। 2 से जाएगा 8 टाइम, ये कितने टाइम जाएगा? 12 टाइम, ये कितने टाइम जाएगा? 18 टाइम। फिर 2 से चले जाएगा 4 टाइम, 6 टाइम, 9 टाइम। फिर 2 से चले जाएगा 2 2 4, 2 3 6। 9 नहीं जाएगा तो 9 को ऐसे लिखेंगे। फिर 2 से चले जाएगा 1, ये 3, ये 9। फिर क्या होगा? 3 1 3 9 बचा है हमारा। फिर कैसे आएगा? 3 से 1 1 3। फिर 3 से चले जाएगा 1 1। कब तक करते हैं? जब तक 1 1 नहीं आ जाता। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 9 144, 16 9 144, 16 9 144। 144 एक ऐसा नंबर होगा जिसमें 16 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो जाएगा। 24 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो जाएगा। 36 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो जाएगा। एक ऐसा नंबर, ऐसा छोटा मल्टीपल जो क्वेश्चन दे देगा उससे डिवाइड हो जाना चाहिए, वो हमारा क्या होता है? एलसीएम होता है। आगे बात समझ में? और एचसीएफ क्या होता है? एक ऐसा नंबर, एक ऐसा हाईएस्ट नंबर जो उन नंबर को डिवाइड कर दे, जो नंबर दे रखे हैं। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है, जब हमारे क्वेश्चन बड़े बनते हैं 1 3 6 5 15 60 75 55, इस नंबर का मुझे क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालेंगे? जैसे बचपन में निकालते थे फैक्टर करके, वैसे कर लेंगे। उसमें क्या होगा? हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। और एग्जाम देने बैठे हैं नेट का, एसएससी का, एडवी का, टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो हमें कुछ ऐसी ट्रिक्स अपनानी चाहिए जिससे टाइम कम कंज्यूम हो। तो क्या करेंगे? जो इन दोनों में छोटे नंबर्स हैं, इन दोनों का डिफरेंट निकाल लेंगे। क्या करेंगे? इन दोनों का सबसे पहले डिफरेंट निकाल लेंगे। कितना आएगा? 0 में से 5 गया, 5 आ गया। यहाँ कितना बचा? 5 5 - 6 मतलब 9 आ गया।
और 4 9 195, कितना आ गया 195। इन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना आ गया 195। या तो इन तीनों नंबर का एचसीएफ जो डिफरेंस आया है वो होगा, एचसीएफ क्या होगा इन तीनों नंबर का जो डिफरेंस आया है, या तो वो होगा 195 या इसके फैक्टर होंगे, या इसके फैक्टर होंगे। इसको क्या लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाइड बाय 15 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। चेक कर लो 13 से डिवाइड करके चेक करना है इस नंबर को, 13 से चेक करें 13 बन जाए 13 5 जा 65, तो मतलब 13 हो सकता है इसके लिए। फिर 13 से इसको चेक कर लेंगे, 13 बन जाए 13 कितना बच गया 2 26, ये भी हो जाएगा 13 से डिवाइड। 13 से इसको भी डिवाइड करके चेक लेते हैं, 13 बन जाए 13 और कितना बच गया हमारा 4, कितना हो गया 45, 13 से जा 39, कितना बच गया 65, ये नंबर भी 13 से डिवाइड हो जाएगा। अब चेक कर लेंगे 15 से भी डिवाइड हो रहा है, 15 को क्या कर सकते हैं 3 into 5 लिख सकते हैं, 3 into 5। मैंने 3 का रूल क्या बताया था, जो नंबर है उनका सम कर लेंगे, अगर सम 3 से डिविजिबल हो रहा हो तो नंबर भी डिविजिबल होगा। 1 3 4 4 6 10 15 3 से डिवाइड हो रहा है, 1 5 6 6 12 3 से डिविजिबल हो रहा है, 1 7 5 5 7 1 8 8 10 18 3 से डिविजिबल हो रहा है, ये भी 3 से डिविजिबल हो रहा है। अब क्या होता है 5 का रूल क्या होता है, लास्ट में 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। इसके भी 5 है, इसके भी 0 है, इसके भी। तो ये नंबर 13 से भी डिविजिबल है, 15 से भी डिविजिबल है, तो मतलब 195 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 195 का जो फैक्टर है 13 मल्टीप्लाइड 15, तो ये नंबर 195 से भी डिविजिबल होगा, या नंबर ही 195 से भी डिविजिबल होगा, या नंबर ही 195 से डिविजिबल होगा। तो इस क्वेश्चन का एचसीएफ क्या हो जाएगा 195। अगली बात समझ में कैसे करते हैं, सबसे पहले दो जो छोटे नंबर है उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। या तो एचसीएफ हमारा वही डिफरेंस होगा, या तो एचसीएफ हमारा वही डिफरेंस होगा। ये क्या होगा, जो उसके फैक्टर आएंगे, जैसे 13 हो सकता था, 15 हो सकता था। 13 से भी डिवाइड हो गया, 15 से भी डिवाइड हो गया, मतलब 195 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का एचसीएफ कितना हो गया 195। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू 288 और नेक्स्ट है हमारा 720। इस क्वेश्चन का एचसीएफ क्या होगा, इस क्वेश्चन का एचसीएफ क्या होगा, कैसे निकालेंगे एचसीएफ, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले दो स्मॉलेस्ट नंबर है, दो जो छोटे नंबर है उनका डिफरेंस निकालेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। कौन से दोनों छोटे, इन दो का डिफरेंस कितना आ जाएगा 8 - 6 2 और यहाँ 7 मतलब 72 डिफरेंस है क्या। या तो इस क्वेश्चन का एचसीएफ 72 होगा या 72 का फैक्टर होगा, ठीक है। या तो 72 से डिवाइड करके चेक कर लो, अगर 72 से 216 में डिवाइड हो जाता है, 288 में डिवाइड हो जाता है, 72 0 में डिवाइड हो जाता है, तो इस क्वेश्चन का एचसीएफ 72 हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि 72 नंबर बड़ा हो गया, डिवाइड करने में दिक्कत आ रही है, तो 72 को फैक्टर हो सकते हैं 8 × 9, 8 × 9 हो सकते हैं। 8 का रूल क्या होता है, लास्ट के 3 नंबर, तो मतलब 8 से चेक कर लो। 8 2 या 16 बचेगा कितना 5, 8 से डिविजिबल है नंबर। इस नंबर की बात करें 8 या 24 बच गया 4, 48 ये भी 8 से डिविजिबल है। 8 9 से 72 8 से डिविजिबल है। 9 का रूल क्या होता है, जो नंबर का सम है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 2 + 1 + 6 9 हो गए, 2 + 8 10 + 8 18 हो गए, 7 + 2 9 हो गए, तो ये नंबर 9 से डिविजिबल है। तो इस क्वेश्चन में ऐसे कितना होगा 72, ये नंबर 72 से भी डिविजिबल है, तो ऐसे कितना है 72। आगे बात समझ में, सबसे पहले ये करेंगे हम उसका डिफरेंस निकालेंगे। जो डिफरेंस आएगा या तो वही एचसीएफ होगा या उसके फैक्टर होंगे। अगर इस क्वेश्चन में ऐसा होता है कि नंबर 8 से डिविजिबल होता, 9 से नहीं होता, तो इसका एचसीएफ कितना जाता 8 हो जाता। अगली बात समझ में, ऐसा हाईएस्ट कॉमन जो पूरे नंबर को डिवाइड कर दे, ऐसा हाईएस्ट कॉमन जो पूरे नंबर को डिवाइड कर दे। इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं हम एलसीएम की, एलसीएम की बात करते हैं। इस नंबर का एलसीएम क्या होगा, इस नंबर का हमें एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे, सिंपल सी प्रोसेस है। दो मेथड होते हैं, एक होता है फैक्टर मेथड। मेथड नंबर 1 फैक्टर करने, 216 की फैक्टर कर लेता हूँ मैं।
216 के फैक्टर कितने आएंगे? 2 8, फिर 2 से कर लेंगे 5 4, फिर 2 से कर देंगे 27 3 9 3 3, मतलब आ गए 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइडेड बाय 3 की पावर 3। सेम ऐसे 288 के फैक्टर कर लेंगे। 288 के फैक्टर कितना देंगे? 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम 4 टाइम 4 टाइम, फिर 2 से करेंगे 77, वो सॉरी 72, फिर 2 से करेंगे 36, फिर 2 से करेंगे 18, फिर 2 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइडेड बाय 3 का स्क्वायर। अगली बात सुन लें, ऐसे 720 के कर लेंगे। 720 के कितना देंगे? 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले 720 को, टू 3 जा 6 बच गया 1 12, 2 6 12 0, फिर 2 से कर दिया 2 6 आ गया 1 टाइम 8 टाइम 180, 2 से करा 90, फिर 2 से करा 45, फिर 3 से करा 15, फिर 3 से करा 5, मतलब आ गया 2 की पावर 4 3 का स्क्वायर इंटू 5, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर इंटू 5। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या थी? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो मतलब लीस्ट होना चाहिए। इसमें से 2 की पावर सबसे ज्यादा कितनी है? 5। एक तो 2 की पावर 5 आएगा हमारा एलसीएम, मल्टीप्लाई 3 की पावर कितनी है सबसे ज्यादा? 3 का क्यूब इंटू 5, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। आगे बात समझ में, एलसीएम यानी कि सबसे पहले फैक्टर निकाल लेंगे और जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगी उसे भाग। इन तीनों में 2 की पावर कितनी थी सबसे ज्यादा? 5, तो 5 भाग। इन तीनों में 3 की पावर कितनी थी? 3, तो भाग। अगर इसी क्वेश्चन में इसी मेथड से एचसीएफ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो। हाईएस्ट क्या है इसमें? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इसमें भी होगा, 2 की पावर 3 इसमें भी होगा, 2 की पावर 3 इसमें भी होगा। हाईएस्ट क्या हो गया? 2 की पावर 3। और 3 की बात करें तो 3 का स्क्वायर, 5 नहीं लिखेंगे। 5 क्यों नहीं लिखेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब तीनों में कॉमन वाली चीज। 5 तीनों में नहीं, तो स्क्वायर कितना लगेगा? 8 मल्टीप्लाइडेड बाय 9 72। आगे यहाँ से भी 72। आई बात समझ में? एलसीएम कैसे निकालते हैं किसी क्वेश्चन का, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब बात चलते हैं थोड़ी सी आगे कि क्वेश्चन फ्रैक्शन में हो तो एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन फ्रैक्शन में हो तो एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन है 3/8, 5/12, 9/16 का एचसीएफ निकालो। क्या निकालना है इसका? एचसीएफ निकालो। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। जब फ्रैक्शन में क्वेश्चन हो तो कैसे निकालते हैं? एचसीएफ इक्वल टू हो जाता है हमारा, जो चीज पूछी है उसका ऊपर लिख देंगे एचसीएफ अपॉन एलसीएम। इस क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना था? एचसीएफ निकालना था, तो मतलब मैं ऊपर वाले का तो एचसीएफ निकालूंगा और नीचे वाले का निकालूंगा एलसीएम। ऊपर वाले का एचसीएफ निकालूंगा और नीचे वाले का एलसीएम निकालूंगा। जो चीज पूछी है वो ऊपर वाले के साथ करेंगे और उसका अपोजिट नीचे वाले का एलसीएम। जैसे एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालूंगा, नीचे वाले का एलसीएम निकालूंगा। ठीक है। 3, 5 और 9 का एचसीएफ कितना होगा? 3, 5 और 9 का एचसीएफ कितना होगा? 1 ऐसा फैक्टर होगा जो तीनों में कॉमन होगा, 1 ही हो सकता है। ठीक है। 8, 12, 16 का एलसीएम क्या होगा? 8, 12, 16 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऐसा मल्टीपल जिसमें 8 से भी डिविजिबल हो जाए, 12 से भी डिविजिबल हो जाए और 16 से भी डिविजिबल हो जाए। ठीक है। 8 से भी डिविजिबल हो जाए, 12 से भी हो जाए और 16 से हो जाए। और क्या होना चाहिए? लीस्ट होना चाहिए। लीस्ट होना चाहिए। 48
48 एक ऐसा लीस्ट नंबर है जो 8 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 12 से भी डिविजिबल हो जाएगा और 16 से भी डिविजिबल हो जाएगा। आगे बात समझ, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 48। इसी के बाद 96 भी ऐसा नंबर था जो 8 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 12 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 16 से भी डिविजिबल हो जाएगा। 8 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 12 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 16 से भी डिविजिबल हो जाएगा। पर एलसीएम क्या आएगा 48। 48 क्यों आएगा? एलसीएम की डेफिनेशन ये थी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एक ऐसा छोटा गुणज, छोटा मल्टीपल, मतलब लीस्ट वाले गुणज। तो एलसीएम कितना आएगा 48। आप कहोगे सर आपने 48 कैसे बता दिया? सिंपल सी बात है, जो 3 नंबर दे रखे हैं 8, 12, 16, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है? 16 है ना, तो 16 की टेबल बोल लो। 16 वन जा 16 में 8 से डिविजिबल है, ठीक है। 12 से डिविजिबल है नहीं। 16 2 जा 32, 16 2 जा 32, 32 8 से डिविजिबल है, ठीक है। 12 से डिविजिबल है नहीं, तो 32 नहीं होगा। 16 3 जा 48, 16 3 जा 48, 8 से डिविजिबल है, ठीक है। 12 से डिविजिबल है, 12 4 जा 48 डिविजिबल है, 16 से डिविजिबल है, डिविजिबल है। तो एलसीएम कितना आएगा 40। कहने का मतलब ये है, जो तीनों नंबर में से जितने नंबर दे रखे हैं उनमें से बड़ा वाला नंबर पकड़ लो, उसके फिर आगे फैक्टर निकालते रहो, उसके आगे फैक्टर निकालते रहो। जितने फैक्टर निकालोगे और चेक करते रहो कि वो तीनों से डिविजिबल है या नहीं है, जैसे तीनों से डिविजिबल होता है वही एलसीएम हो जाता है, वही एलसीएम हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? इस क्वेश्चन का एलसीएम कितना आ गया 1/48। 1/48 एलसीएम कितना गया 1/48। अब इसी टाइम में दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इस क्वेश्चन का एलसीएम कैसे निकालेंगे। इसी क्वेश्चन का एलसीएम क्या होगा? विल बी एलसीएम। एलसीएम का है तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एलसीएम, सेम वही प्रोसेस। ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एलसीएम। ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लेते हैं 359। 359 सबसे बड़ा कौन सा है? 9। 9 का फैक्टर कर लो। 9 बजा 9, 3 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 3 से उठा 5 से नहीं है। 9 2 18, 3 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है नहीं, तो 18 भी नहीं होगा एलसीएम। 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 3 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है नहीं, तो 27 मिलेगा। 9 4 जा 36, 3 से डिविजिबल था, 5 से डिविजिबल है नहीं, तो 36 भी नहीं होगा। नेक्स्ट 45, 9 5 जा 45, 3 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया 45। एलसीएम आ गया 45। अब नीचे वाले का निकालेंगे हम, नीचे वाले का निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ ऐसा नंबर होता है जो इन तीनों के अंदर होता है, इन तीनों के अंदर होता है और हाईएस्ट होता है। चेक करते हैं, 2 तीनों में है पर हाईएस्ट है नहीं। हाईएस्ट क्या है इसमें? 4 से डिविजन करेंगे, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। आगे बात सुने, तो एचसीएफ कितना जाएगा 4। आई बात समझ में? एचसीएफ ऐसा नंबर होता है जो इन तीनों के अंदर होगा, तीनों के अंदर होगा, इन तीनों के अंदर होगा और हाईएस्ट होगा। आगे बात समझ में? और एलसीएम क्या होता है? एक ऐसा नंबर जो इन तीनों को डिविजिबल करता है, इन तीनों को डिविजिबल करती है। हो गई बात समझ में? ये हो गया एचसीएफ और एलसीएम। जब हमारा फ्रैक्शन में दिया जाए तब कैसे सॉल्व करेंगे? फ्रैक्शन में क्या होता है? अगर एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाले का एलसीएम एचसीएफ, अगर एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। जो चीज पूछी है वो ऊपर करेंगे उसके प्रोसेस में और उसका नीचे वाले का उसका अपोजिट। आगे बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पॉइंट में हो, डेसिमल में हो तो कैसे सॉल्व करेंगे? अगर क्वेश्चन डेसिमल में हो तो कैसे सॉल्व करेंगे? एक क्वेश्चन है हमारा डेसिमल वाला, 4.8, 5.4, 0.06। इस क्वेश्चन का मुझे एचसीएफ भी निकालना है, पहले एचसीएफ निकालना है फिर एलसीएम निकालना है, दोनों चीजें निकालनी है। कैसे सॉल्व करेंगे? इसका पॉइंट हटा देते हैं। पॉइंट कैसे हटाते हैं? जैसे 4.8 है तो 4/8/10,
एक के बाद पॉइंट था तो एक जीरो आ गया, 10 हो गया। सेम ऐसे यहाँ पर 55/10 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 6/100, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट था, 1 2, जितने नंबर्स के बाद पॉइंट होगा उतने जीरो आ जाते हैं। अगली बात समझ में, अपॉन में। अब क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या निकालना पहले एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। एचसीएफ निकालने के लिए करेंगे ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। ऊपर वाले का एचसीएफ क्या होगा, एक ऐसा नंबर जो तीनों को डिविजिबल कर दे और हाईएस्ट हो, क्या होगा 6 हो सकता है। 6 से ये भी डिविजिबल हो जाएगा, ये भी डिविजिबल हो जाएगा, ये भी डिविजिबल हो जाएगा। 6 1 6, 6 9 54, 6 8 48, तो एचसीएफ का आ गया हमारा 6। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो नंबर दे रखे हैं उससे डिवाइड हो जाए। इनमें से सबसे बड़ा कौन सा था, 100। 100 10 से डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है, तो एलसीएम कितना आ गया 100। कितना आ गया 100। तो एचसीएफ कितना हो गया, इसको ये भी लिख सकते हैं 0.06। आगे बात समझ में। अब इस क्वेश्चन का मुझे क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एलसीएम। ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एलसीएम। ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एलसीएम। अब एलसीएम क्या होगा, एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर है वो पकड़ लेते हैं, क्या है 54। 54 48 से डिविजिबल है नहीं, तो 50 और 2 जा 108। 102 48 से डिविजिबल है, चेक कर लो, नहीं होगा सर। 102 के बाद 8 के बाद क्या आएगा, 54 का थर्ड वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय 3, 12 15 16 162। 162 चेक कर लो 48 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। चेक कर लेते हैं 48 से, 8 से काट ले रहा हूँ, 6 टाइम कटा, और ये 8 से तो नहीं कटेगा, तो 48 से डिविजिबल नहीं है। फिर क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 4 16, 4 5 20 और 1 216 डिवाइडेड बाय 48, ठीक है। 6 से काटते हैं, 8 टाइम 3 टाइम, और ये कितना बच गया 6 टाइम। अभी भी नहीं हो रहा है 48 से डिविजन। अब ये कर रहे हैं 5 टाइम, 54 मल्टीप्लाइड 20 25, 5 4 20, 25 और 27 270 डिवाइडेड बाय 48। फिर डिवाइड कर देते हैं, आगे बात समझ, ऐसे करते रहेंगे आगे। या तो आप फैक्टर भी कर सकते हैं, सिंपल से फैक्टर वाले मेथड से कर लेते हैं, इससे ज़्यादा टाइम लगा है। 48 के फैक्टर कर लेते हैं 54 के और 6 के। 48 54 एंड 6 किससे जाएगा, 6 के टेबल से जाएगा 8 टाइम, और यहाँ 9 टाइम, यहाँ 1 टाइम। अब किससे जाएगा, 8 से जाएगा, फिर 9 से जाएगा। 6 8 जा 48, 48 9 जाओ, 48 9 जाओ, मल्टीप्लाइड बाय 9 9 72 36 और 7 हो गए हमारे 46 432। ऊपर एलसीएम कितना आ गया मेरा 432। नीचे आ जाएगा, निकालूंगा मैं एचसीएफ। एचसीएफ कितना जाएगा 10 10 100 का ऐसा कॉमन फैक्टर जो तीनों में हो, ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो तीनों में हो। ये 10 है, ये भी 10 है, इसको 10 × 10 लिख सकता हूँ, तो तीनों में क्या कॉमन है 10, तो कितना आ गया 10। एलसीएम कितना आ गया 43.2, और एचसीएफ क्या आया था इस क्वेश्चन का 0.06। आगे बात समझ में, फ्रैक्शन में हो पॉइंट में हो तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आगे बात समझ में। एक क्वेश्चन और लेते हैं, टू की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का क्यूब मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया। सेकंड फंक्शन हमारा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर इंटू 7, और थर्ड फंक्शन हमारा 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2।
इस क्वेश्चन का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या होता है? ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो तीनों में हो, ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो तीनों में हो। सॉल्व करते हैं। यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ खाली कितना है 2, तो मतलब खाली 2 आएगा, तीनों में 2 कॉमन है। आगे बात सुनिए, 3 की बात करते हैं। यहाँ स्क्वायर है, पावर 4 है, यहाँ 3 है खाली, तो क्या आएगा? खाली 3 आएगा। तीनों में कॉमन होना चाहिए, तीनों में कॉमन होना चाहिए, ऐसा नंबर जो तीनों में कॉमन होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? 5 तीनों में है, और 5 की और मिनिमम वाली कौन सी है? 2 वाली, तो कितना आएगी? 5 की और 2, ठीक है। 7 आएगा? 7 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि तीनों में नहीं है। इन दोनों में तो 7 था, पर लास्ट वाले में 7 नहीं है, तो 7 एचसीएफ में नहीं आएगा। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो तीनों नंबर्स में हो। तो एचसीएफ कितना हो गया? 2 × 3 6, 5 का स्क्वायर 25, 150। इस क्वेश्चन का एचसीएफ कितना हो गया? 150। आगे का समझ में, अगर इसी क्वेश्चन में एलसीएम पूछ लिया जाए, एलसीएम पूछ लिया जाए तो क्या होगा? एलसीएम होता है ऐसा नंबर जो लीस्ट हो, तो मतलब जिसकी पावर मैक्सिमम होगी वो नंबर सही है। 2 की पावर 3, 2 का स्क्वायर और 2, तो एलसीएम में क्या आएगा? 2 की पावर 3 आएगा, जिसकी पावर हाईएस्ट होगी वो वाला नंबर आएगा। 3 की पावर हाईएस्ट कितनी है? 3 की पावर 4, 3 की पावर 4। 5 की पावर कितनी है हाईएस्ट? 5 की पावर 4। और 7 की पावर कितनी है? इसमें 7 की पावर 2 है, इसमें 7 की पावर 7 है, इसमें कुछ नहीं है, तो 7 का स्क्वायर आएगा। लीस्ट होना चाहिए, किसी में एक में तो जरूर होना चाहिए। एलसीएम लेते समय में याद रखना चाहिए, ये नहीं चेक करते कि तीनों में हो, लीस्ट हो, किसी एक में भी होगा तो वो एलसीएम में आएगा। इस क्वेश्चन का एलसीएम कितना आएगा? इतना। अगली बात समझ में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, टेंथ क्लास में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एचसीएफ मल्टीप्लाइडेड बाय एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइडेड बाय सेकंड। इसके बेस पे क्वेश्चन बनते हैं। 2 नंबर का एचसीएफ, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं 306,657 का एचसीएफ 9 दे रखा है, एचसीएफ कितना दे रखा है? 9 दे रखा है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? फिर भी एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्वेश्चन मार्क, इस क्वेश्चन में एलसीएम क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता है? एचसीएफ मल्टीप्लाइडेड बाय एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइडेड बाय सेकंड नंबर। 10th में पढ़ा था हमने क्वेश्चन। सेम क्या करेंगे? एचसीएफ दे रखा है, वैल्यू पुट कर दूंगा 9, एलसीएम की वैल्यू मुझे पता नहीं, और फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, ये फर्स्ट नंबर होता है, ये सेकंड नंबर होता है। 306 मल्टीप्लाइडेड बाय 657, एलसीएम कितना आ जाएगा? 306 मल्टीप्लाइडेड बाय 657 डिवाइडेड बाय 9, काट लेंगे 3 टाइम और 4 टाइम, 4 मल्टीप्लाइडेड बाय 657। आगे बात सुन, 34 मल्टीप्लाइडेड बाय 657, ये इस क्वेश्चन का एलसीएम हो जाएगा। आई बात समझ में? यहाँ तक की क्लास कैसे हमने एचसीएम निकालना सिखाया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम कैसे निकालते हैं, लीस्ट कॉमन फैक्टर। जो इनके नाम है, इनके नाम में बहुत बड़ा महत्व है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसमें हाईएस्ट होती है दोनों कॉमन, यही बातें होती है। एक चीज और, एक कॉन्सेप्ट और आज की क्लास के लिए, जब क्वेश्चन में लिखा हो बड़ी से बड़ी संख्या, अगर क्वेश्चन बड़ी से बड़ी पे आ जाए, लार्जर, मैक्सिमम जिस क्वेश्चन में आ जाए, वहां पर हमेशा हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। जहां पर क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी संख्या की बात कही जाएगी, वहां हमेशा क्या निकालेंगे? एचसीएफ। बड़ी से बड़ी संख्या की बात की जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? अगर ऐसा लिखा है बड़ी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, जहां पर अंक की बात होगी 4 अंक, 3 अंक, 5 अंक, वहां पर हमेशा एलसीएम निकालोगे। अगर खाली बड़ी से बड़ी संख्या की बात करेंगे तो एलसीएम निकालेंगे। जैसे उसके साथ में अंक जुड़ जाता है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, वहां पर हमेशा एलसीएम निकालते हैं।
आई बात समझ में? आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।